यह दौर इमिग्रेशन की दुनिया में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अमेरिका की राजनीति फिर से गर्मा गई है। डंडा और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की चर्चा हर तरफ है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये लाखों इमिग्रेंट्स की उम्मीदों और डर का मिक्स इमोशन है। ट्रंप की पॉलिसीज सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहती, वो ग्राउंड पर असर करती हैं। इस बार भी उनका एजेंडा साफ है कि अवैध इमिग्रेशन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश की सीमा को पूरी तरह से कंट्रोल में लाया जाएगा। लेकिन इसी कोशिश में जेन्युइन लोग भी फंस रहे हैं, जिनके पास लीगल स्टेटस है, जिनका केस पेंडिंग है, या जो सालों से अमेरिका में पीसफुली रह रहे हैं। वो भी डर और कंफ्यूजन में जी रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर वह फिर से राष्ट्रपति बनते हैं डंडा, तो सबसे पहले वो मास डिपोर्टेशन शुरू करेंगे। उन्होंने नेशनल गार्ड को सदर्न बॉर्डर पर भेजने का प्लान रखा है और आइस को ज्यादा पावर देने की बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो डाका को खत्म कर सकते हैं डंडा और असाइलम सीकर्स के लिए लॉज को और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। ये सब सुनकर इमिग्रेंट कम्युनिटीज के बीच काफी डर फैल गया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी कोर्ट हियरिंग्स का इंतजार कर रहे हैं या जिनका स्टेटस क्लियर नहीं है। उनके मन में ये सवाल है कि कहीं वो भी तो अचानक से पिकअप डंडा और रिमूवल का शिकार नहीं बन जाएंगे। इन पॉलिसीज का असर सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर नहीं डंडा बल्कि लीगल वीजा होल्डर्स पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा पर काम कर रहे लोग, F-1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स और विजिटर वीजा पर आए फैमिली मेंबर्स, सबका फ्यूचर अनसर्टेन लगने लगा है। क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले दौर में हमने देखा था कि कैसे एम्बेसी लेवल पर वीजा डिनायल्स बढ़ गए थे, कैसे DS 5535 फॉर्म्स और सिक्योरिटी चेक्स ने प्रोसेस को स्लो, डंडा और अनप्रिडिक्टेबल बना दिया था। बहुत से इंडियंस को भी इसी वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, डंडा और डिलेज का सामना करना पड़ा था। अब एक और बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो बर्थराइट सिटीजनशिप को एंड करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इमिग्रेंट पेरेंट्स के बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इससे फ्यूचर जनरेशन्स पर भी असर पड़ेगा डंडा, और ये एक बहुत बड़ी लीगल डिबेट को जन्म देगा। ये मूव यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट को चैलेंज करता है डंडा, और कोर्ट्स में इसे लेकर बहुत लंबी लड़ाई हो सकती है। ट्रंप की प्लान में डिटेंशन सेंटर्स को एक्सपैंड करना भी शामिल है। उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि वो मैसिव डिटेंशन जोन्स क्रिएट करेंगे जहां पर इलीगल एंट्रेंस को रखा जाएगा। लेकिन इसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज और ओवरक्राउडिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग किया गया था। कई फैमिलीज को इंडेफिनिट पीरियड्स तक डिटेंशन में रखा गया था डंडा, और इन सब बातों को लेकर पूरी दुनिया में अमेरिका की आलोचना हुई थी। एक और कंसर्न ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन असाइलम सीकर्स को भी हार्श ट्रीटमेंट दे सकती है। उनकी पहले की पॉलिसी में रिमेन इन मेक्सिको प्रोग्राम, डंडा और सेफ थर्ड कंट्री रूल जैसी स्ट्रैटेजीज थीं जो असाइलम सीकर्स को यूएस में एंट्री से रोकती थी। कई लोगों को डेंजरस जोन्स में वापस भेजा गया जहां उनकी जान को खतरा था। अगर ये पॉलिसीज दोबारा आती हैं तो जेन्युइन रेफ्यूजीज और वॉर अफेक्टेड लोग बहुत ही बुरी स्थिति में आ सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की ये सारी स्ट्रैटेजीज सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज की कोशिश है। वो इमिग्रेशन को मेरिट बेस्ड बनाना चाहते हैं डंडा, और फैमिली स्पॉन्सर्ड इमिग्रेशन को कट करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग अपने स्पाउस डंडा या पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं डंडा, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे इंडियन फैमिलीज पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग अपने बच्चों डंडा या बुजुर्ग पेरेंट्स को अमेरिका बुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस सारे सिनारियो में इमिग्रेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। अनसर्टेनिटी और फियर की वजह से एंजाइटी,
डिप्रेशन और ट्रॉमा जैसे इश्यूज सामने आते हैं। बच्चे स्कूल में डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, एडल्ट्स अपना काम लूज करने लगते हैं डंडा, और फैमिलीज में स्ट्रेस बढ़ जाता है। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें आइस पिकअप ना कर ले। एक और मेजर फैक्टर है कि ट्रम्प इमिग्रेशन कोर्ट्स को भी रिफॉर्म करना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी जजेस की इंडिपेंडेंस को लिमिट करने की कोशिश की थी डंडा, और डीओजे के अंदर पॉलिटिकली अपॉइंटेड जजेस को लाने की बात की थी। इससे फेयर हियरिंग्स और ड्यू प्रोसेस पर सवाल उठते हैं। अगर इमिग्रेशन कोर्ट्स बायस्ड हो जाएं डंडा, तो लोगों को अपने लीगल राइट्स प्रूव करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं रियल लाइफ इम्पैक्ट की। बहुत से लोग जो सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्होंने घर खरीदे हैं, वो सब अब डर में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर ट्रम्प की पॉलिसीज वापस आ गईं तो उन्हें बिना नोटिस के ही डिपोर्ट किया जा सकता है। कुछ लोग अपनी नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं, कुछ लोग देश छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं डंडा, और बहुत से लोग अब कनाडा या यूरोप जैसे कंट्रीज की तरफ मूव करने का सोच रहे हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि जो लोग अभी लॉफुल स्टेटस में हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने पेपर वर्क पूरी तरह अपडेटेड रखें, स्टेटस रिन्यूअल्स और एक्सटेंशंस टाइमली करें, और अगर पॉसिबल हो तो जल्दी से जल्दी ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जैसे ही पॉलिसी चेंज होती है, यूएससीआईएस के प्रोसेसिंग रूल्स भी चेंज हो जाते हैं और बैकलॉग बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त काफी चैलेंजिंग हो सकता है। अगर वो सीपीटी या ओपीटी पर डिपेंड हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन, जॉब ऑफर्स और सर्विस कंप्लायंस पर बहुत ध्यान देना होगा। और अगर ट्रम्प H-1B रूल्स को फिर से टाइटन करते हैं डंडा, तो स्टेम ग्रेजुएट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी श्रिंक हो सकती हैं। इससे यूएस में हायर एजुकेशन को लेकर भी डिक्लाइन आ सकता है डंडा, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस की तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, पब्लिक परसेप्शन। ट्रम्प अपनी कैंपेन्स में इमिग्रेंट्स को क्रिमिनल्स की तरह पोर्ट्रे करते हैं डंडा, जिससे समाज में एलियनेशन और हेट क्राइम्स बढ़ने लगते हैं। कई बार देखा गया है कि इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जाता है, उनके बिजनेस बॉयकॉट्स होते हैं और उनकी सेफ्टी पर खतरा बढ़ जाता है। इससे न सिर्फ उनके पर्सनल सेफ्टी पर असर पड़ता है, बल्कि उनके बच्चों के फ्यूचर पर भी असर होता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन अप्रोच पूरी तरह से इन्फोर्समेंट फोकस्ड है। इसमें इंटीग्रेशन, डाइवर्सिटी और कंपैशन की बातें कम होती हैं, लेकिन अमेरिका की पहचान हमेशा से एक इमिग्रेंट नेशन की रही है। यहाँ लोग सपने लेकर आते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं डंडा। इकोनॉमी, एजुकेशन और हेल्थ केयर में अगर ये इकोसिस्टम ही कमजोर हो गया, तो लॉन्ग टर्म में अमेरिका को ही नुकसान होगा। इसलिए जो लोग अमेरिका आने का सोच रहे हैं, उन्हें अब और ज्यादा रिसर्च और लीगल प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फेक कंसल्टेंट्स से दूर रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ मूव करें। और अगर आप ऑलरेडी अमेरिका में हैं, तो कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम से जुड़े, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस से अवेयरनेस लें डंडा, और अपने राइट्स को अच्छे से समझें। अंत में यही कहना है कि इमिग्रेशन सिर्फ पेपर वर्क या पॉलिसी का सब्जेक्ट नहीं है, ये लोगों की जिंदगी, उनके सपने और उनके परिवारों की सिक्योरिटी का सवाल है। ट्रम्प की वापसी अगर होती है डंडा, तो एक बार फिर से इमिग्रेशन को लेकर बड़ा बदलाव आएगा डंडा, और हर इमिग्रेंट को इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, डर से नहीं, प्लानिंग और नॉलेज से, ताकि चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आए, हम अपने राइट्स और फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकें।